I'm Dr. Sagar Lad. I'm working as a pediatric intensive care specialist at Sahyadri Hospital, Nagar Road. And today I'm going to discuss about the fits, जिसको हिंदी में झटका ऐसे बोलते हैं। ये झटका एक कॉमन बीमारी है, कभी कभी वो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसीलिए झटके के कारण क्यों है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कॉमन बच्चों में झटका या बीमारी बुखार के कारण आते हैं, जिसको सिंपल फेब्राइल कन्वल्जन ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसका यूजुअली वो बिनाइन रहता है और उसके लिए ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो झटके विदाउट बुखार आते हैं तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कुछ तो रीज़न रहता है जो बच्चे को झटका आने के चांसेस रहते हैं। तो उसका रूट कॉज हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, बच्चे को झटका क्यों आया है। तो झटका क्यों आता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर ऐसे एक्टिविटी केमिकल मीडिएटर रहते हैं जिसका बैलेंस बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और जिसके कारण ये झटका बाहर दिखना चालू हो जाता है। जब बच्चे को झटका आता है तो कभी कभी हाथ ऐसे फिट जैसे करता है, वो आंख एक तरफ कर देता है, स्टेयरिंग लुक करता है, ब्लिंकिंग करना बंद कर देता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। कभी कभी मुंह को झाग आना चालू हो जाता है, कभी कभी पेशाब अपने आप हो जाती है जब झटका आया तो। लेकिन कभी कभी विदाउट दिस सिम्टम आल्सो बच्चे को झटका आ सकता है। मतलब बच्चा एकदम लिख रहा है और सडनली ऐसा ड्रॉप डाउन हो गया, या बच्चा चल रहा है और सडनली कोलैप्स हो गया है, तो ऐसे भी झटके के लक्षण आ सकते हैं। तो ये अगर आया तो समथिंग अनयूजुअल है। बच्चे जब कॉमन रीज़न है वो कॉमन है जिसमें बुखार आया है, तो अगर बुखार में झटका आया है तो हमें आपको ये भी देखना है कि बच्चे की डेवलपमेंट क्या है। अगर बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल है, मतलब उसका बैठना, चलना, दौड़ना उसके हिसाब से अगर नॉर्मल हो गया है तो जनरली ये झटके बिनाइन रहते हैं। लेकिन कई बच्चों में अगर डेवलपमेंटल डिले होता है तो वो कारण अगर झटका आया है तो डेफिनेटली हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। कभी कभी झटके ये शरीर में इम्बैलेंस हुआ, कैल्शियम का प्रमाण कम हुआ, मैग्नीशियम कम हुआ, शुगर कम हुआ तो भी आना रहता है, तो वो भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो बहुत से रीज़न है, लेकिन कॉमन रीज़न फेब्राइल कन्वर्जन है। अगर बच्चे को बुखार, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। हम कैसे बोलेंगे फेब्राइल कन्वर्जन है? जब हम बाहर पूरा रूल आउट करेंगे, दूसरा कुछ उसको ब्रेन का रीज़न नहीं है, तो हम सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन उसको बोल सकते हैं। लेकिन कई बच्चों में क्या होता है, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी रहती है जिसके कारण ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, उसमें भी बुखार आता है। तो हर बुखार का झटका इज़ नॉट इक्वल टू सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन। तो ये आपको जानना ज़रूरी है और ये डॉक्टर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे अगर ये आया तो। अगर आप घर पे है और बच्चे को झटका आना चालू हो गया है और ये पहली बार आया है बच्चे को, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इनिशियल पार्ट में वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है। अगर वो अच्छी तरह 2 मिनट 5 मिनट में टैकल हुआ तो जनरली बच्चे सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत टेंस हो गए, कुछ भी नहीं कर रहे और ऐसे ही बच्चा झटका आ रहा है, 10 मिनट 15 मिनट हो गए, तो बाद में उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इन हॉस्पिटल सेटिंग आल्सो, और ये जानलेवा रह सकता है। क्योंकि जब झटका आता है तो ब्रेन का टेम्परेरी ऑक्सीजन बंद हो जाता है। तो जैसे ऐसे झटके आ रहे हैं, ब्रेन का ऑक्सीजन बंद हो गया तो हाइपोक्सिक बोलते हैं उसको, हो जाता है। शरीर को ऑक्सीजन कम पड़ा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के हर एक सिस्टम, हार्ट का काम भी कम होना चालू हो जाता है। वो जब प्रोलॉन्ग झटका रहा तो 1 सेकंड 1 मिनट के झटके से कुछ नहीं होता है। सपोज आप घर पे है और बच्चे को फिट्स आ गई है, आपने रिकग्नाइज कर दिया है, बच्चे को बुखार है, इमीडिएटली उसका बुखार कम करो। बच्चा अगर प्रॉपरली फिट कर रहा है, एक बाजू, एक लैटरल पोजीशन जिसको बोलते हैं, उस पे बच्चे को एक बाजू में ले लेने का, उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है, उसके मुंह के अंदर फिंगर नहीं डालना है, उसको ओनियन बिनियन कुछ सूखने को नहीं देना है, खाली उसको एक बाजू टर्न करो, ब्रीदिंग उसका देखो, बच्चा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, और फिर आप इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए किसी को बुलाओ। घर में कभी कभी फिट्स का दवा रहता है जो नाउअडेज अवेलेबल रहता है, जिसको मिडाजोलाम नेजल स्प्रे बोलते हैं। ये फर्स्ट एड है, वो बच्चे के नाक के अंदर हमने स्प्रे कर दिया तो इमीडिएटली झटका बंद हो जाता है। अगर ये नहीं रहा घर पे तो भी कोई बात नहीं, एक बाजू उसको टर्न करो, मेडिकल के लिए हेल्प के लिए फ़ोन करो और जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर बुखार रहेगा तो बुखार ठंडे पानी से बच्चे को पूरी शरीर को पोंछ लेने का है, जिससे टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा।
जब झटका कंट्रोल हो जाएगा उस टाइम आप हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर सकते। एंड हॉस्पिटल में आने के बाद उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो फेब्राइल कन्वल्जन है नहीं है क्या है, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये फेब्राइल कन्वल्जन का क्वारी हुआ। अगर बच्चे को विदाउट फीवर कन्वल्जन आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ ए डायल इमरजेंसी। नॉर्मल फेब्राइल कन्वल्जन ये 6 मंथ to 5 ईयर के बच्चों को आता है, कभी कभी वो एज 8 और 9 ईयर तक रह सकता है। लेकिन अगर बच्चा 2 महीने का 3 महीने का है और उसको फिट्स आए हैं, वो फेब्राइल कन्वल्जन नहीं रहते हैं, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर बड़ा लड़का है 11 साल का है 12 साल का है फिट्स आ रहा है, डेफिनेटली उसके नीचे कारण रह सकता है। कई ऐसे बच्चे रहते हैं कि फीवराइल कन्वल्जन आ रहा है, उन बच्चों को 2% चांसेस रहते हैं कि लाइफ में जाके उनको फिट्स आना चालू हो जाता है, एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर फीवर आ रहा है और फीवराइल कन्वल्जन 2-3 बार आ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका ईजी निकाल लो, उसका MRI करवा लो, कि ऑटोमेटिकली उसको झटके की ट्रीटमेंट या एंटी कन्वल्जन मेडिकेशन हम बोलते हैं वो दे सकते हैं। बहुत से लोगों के ऐसी मिथ्स है कि झटके के लिए झटके की दवा मत दो, थोड़े दिन दो, 2 महीने दिया 3 महीने दिया बंद किया, ऐसे मत करो। अगर उसको प्रॉपर एपिलेप्सी है और उसको कुछ रीज़न है झटका आने का तो डेफिनेटली बच्चों को 2 साल तक झटके का दवा लगता है। अगर उसका झटका 2 साल में बिल्कुल आया नहीं तो डॉक्टर के हिसाब से कंसल्ट करके आप झटके का दवा धीरे धीरे कम करना चालू हो जाता है। अगर आपके बच्चों को झटके की बीमारी है और आपने सोचा 6 मंथ हो गए झटका नहीं आया है मैं बंद कर दूं, तो बच्चे के ब्लड का लेवल वो झटके के दवा का कम हो जाता है और फिट्स आना चालू हो जाता है, जिसको हम ब्रेक थ्रू सीजर बोलते हैं। अगर वो ब्रेक थ्रू सीजर आया तो कभी कभी वो रिफ्रैक्टरी भी हो जाता है कि कंट्रोल करने को दिक्कत आ जाती है, एक मेडिसिन के 3-3 4-4 मेडिसिन लगना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर वो झटके का बीमारी है उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको प्रॉपरली 2 साल तक आपने ट्रीटमेंट दिया, 2 साल में झटका बिल्कुल नहीं आया तो डॉक्टर की सलाह के बाद आप दवा कम करना चालू कर देते हैं। कई झटके लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं, मेजॉरिटी कंसर्न पेरेंट्स का ये रहता है अभी मुझे मेरे बच्चे को झटकाया उसको लाइफ भर दवा देना पड़ेगा क्या, तो जनरली नहीं रहता है, कि वो रीज़न पे भी डिपेंड रहता है। बट मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज 2-3 साल तक दवा दे के आप बंद कर सकते हैं। अगर वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहेगा, डेवलपमेंटल डिले है, ब्रेन का ग्रोथ नहीं हुआ है तो वो बात अलग है, तो उसके रीज़न अलग रहते हैं, तो उस बच्चों में झटके का दवा ज़्यादा दिन लग सकता है। तो ओवरऑल मुझे यही बताना है आपको कि कॉमन रीज़न इज़ कॉमन, सो कॉमन कॉज ऑफ कन्वल्जन इज़ अ फेब्राइल कन्वल्जन, वो कॉमन है। अगर बच्चे को झटका आए फर्स्ट एड एक बाजू के पोजीशन में दो, उसको ब्रीदिंग कर रहा है क्या नहीं उसके ऊपर ध्यान दो। अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो कभी कभी बच्चों को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी लग सकता है। इन फ्यू सेकंड का झटका है तो बच्चा सेटल हो गया, कभी कभी झटका जाने के बाद बच्चे सो जाते हैं, तो अगर उसका झटका बंद हो गया तो कुछ नहीं करना है, उसे खाली एक पोजीशन में डालो और हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो ये इंफॉर्मेशन झटके की बीमारी की है। और झटका आया तो आपको डरना नहीं है, उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देना है, अस्पताल पहुंच जाओ। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे जो लिंक दिया है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करो। एट आवर हॉस्पिटल वी आर 24/7 qualified MD doctors available to take care of your baby. Any question, anytime you can ask on the above mentioned link.